आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। आज की कहानी विक्की और उसके दोस्त सुमित की है। विक्की और सुमित अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने घर आ रहे थे। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर वो दोनों खड़े हुए थे। तभी विक्की ने कहा, यार सुमित, ये ट्रेन कितनी देर में आने वाली है? उसने कहा, टाइम तो हो गया है, पर पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। तभी मैंने काउंटर पर जाकर पूछा कि ट्रेन कब आएगी। तो काउंटर वाले ने कहा, भाई साहब, वह ट्रेन तो लेट है, वह तकरीबन 10 बजे के करीब आएगी और अभी रात के 8 बजे हुए थे। हम दोनों यह सुनकर चौंक गए कि ट्रेन 2 घंटे लेट है। मैं और सुमित यहाँ वहाँ स्टेशन पर टहलने लगे और तकरीबन 1.5 घंटा में हो गया था। फिर हम दोनों ने एक टपरी पर चाय पी और तब तक 2 घंटे हो गए थे और हमारी ट्रेन आ गई थी। हम दोनों ने अपना सामान उठाया और ट्रेन में चढ़ गए। मैं और सुमित एक ही सीट पर बैठ गए थे। मुझे और सुमित को हॉरर मूवी देखना बहुत पसंद था, तो हम दोनों ने अपने कानों में ईयरफोन लगाए और एक ही फ़ोन में दोनों ने एक हॉरर मूवी चलाई और देखने लगे। तकरीबन 3 घंटे का हमारा सफ़र था। हमने वह मूवी पूरी देख ली थी और अब हमारा गांव आने ही वाला था। हमारे गांव से तकरीबन रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर पड़ता था। तकरीबन 12 बज गए थे। 12 से 1 बजे का टाइम हो गया था। तब हमें स्टेशन पर उतरे। स्टेशन सुनसान था और थोड़ा नवंबर का महीना था, इसलिए थोड़ी थोड़ी सर्दी भी होने लग गई थी। हम यहाँ वहाँ देखने लगे, पर वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था। बिल्कुल वीरान और सुनसान रेलवे स्टेशन पड़ा था। तभी मैंने सुमित से कहा, चलो यार, चलते हैं जल्दी यहाँ से। मैं और सुमित ने अपना सामान उठाया और वहाँ से चलने लगे। थोड़ी दूर जाकर हमने देखा कि रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक की तरफ इशारा किया और कहा कि देख, वहाँ पर क्या है। जब मैंने वहाँ देखा तो एक काला साया रेलवे ट्रैक पर खड़ा था। हमने देखा कि शायद यह खुदकुशी करने वाला है। मैं और सुमित उस तरफ भागे और उस आदमी के पास जाकर खड़े हो गए और मैंने उस आदमी को हाथ से पकड़ने की कोशिश की कि भाई, ये क्या कर रहे हो तुम। तभी मेरा हाथ उस आदमी के आर पार चला गया और यह देखकर मैं बहुत घबरा गया। मैं और सुमित वहाँ जैसे जम ही गए थे। हम एकटक उस साये को देखते रहे और तब मैंने चिल्लाते हुए कहा, भाग सुमित, यहाँ से भाग। मैं और सुमित खूब तेज़ी से भागे और रेलवे पार्किंग की तरफ गए। वहाँ पर हमारी बाइक खड़ी हुई थी। मैंने बाइक निकाली और उसे स्टार्ट करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। बहुत मशक्क़तों के बाद मैंने बजरंगबली का नाम लेते हुए बाइक स्टार्ट की। इस बार बाइक स्टार्ट हो गई थी। तभी सुमित बैठा और हमने बाइक वहाँ से भगा दी। हम तकरीबन आधी 1 किलोमीटर ही आए थे और हमारे गांव जाने वाला रास्ता कच्चा था और रेलवे ट्रैक के 100-200 मीटर की दूरी पर ही साथ साथ चलता था। मैं और सुमित अब सुकून में नज़र आ रहे थे। तभी सुमित ने 2 सिगरेट जला ली और एक मैंने और एक उसने पी। तभी सुमित का ध्यान रेलवे ट्रैक की तरफ गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह एकटक वहाँ देखता रहा। जब सुमित कई देर से कुछ बोला नहीं
तो मैंने उसे कहा, अरे भाई क्या हो गया, क्या देख लिया ऐसा? तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सुमित एकटक रेलवे स्टेशन ट्रैक देख रहा है। सुमित ने कांपते हुए कहा, भाई उस तरफ देख। जब मैंने देखा तो मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गई। एक काला साया हमारे बाइक के साथ साथ ट्रैक पर भाग रहा था। ये वही साया था जो हमने रेलवे स्टेशन पर देखा था, वैसी ही आकृति। हम दोनों यह देखकर बहुत घबरा गए और मेरा बाइक से बैलेंस बिगड़ गया और हम उस कच्ची सड़क पर धम से गिरे। मेरे और सुमित के हाथ पाँव में काफ़ी चोट लग गई थी। हम किसी तरह लड़खड़ाते हुए उठे और ट्रैक की तरफ देखा। अब ट्रैक पर कोई नहीं था। मैंने बाइक खड़ी की और फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। बाइक स्टार्ट हुई और मैं और सुमित वहाँ से निकलने के लिए मैंने बाइक की स्पीड बढ़ाई। तभी मैंने देखा कि बाइक तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रही है। मैंने पूरी रेस दे दी थी मगर बाइक अपनी जगह से नहीं हिल रही थी। मुझे ऐसे लगा कि किसी ने पीछे से बाइक पकड़ रखी है। मैंने और सुमित ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। हम दोनों पसीने से भीग गए थे और हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी सुमित और मैंने आगे की तरफ देखा तो हमसे कुछ दूर ही वह काला साया खड़ा हुआ था। हम दोनों एकटक उसे देखते रहे कि अचानक वह साया हमारे आंखों के सामने आ गया और उसने सुमित और मुझे गर्दन से पकड़कर हवा में उछाल दिया। हम थोड़ी दूर जाकर गिरे और मेरा सिर एक पत्थर से टकरा गया और मेरे सिर से खून बहने लगा। तभी मैंने देखा कि वह साया सुमित को अपने साथ ले जा रहा है। उस साया ने सुमित का पैर पकड़ रखा था और वह उसे ट्रैक की तरफ ले जा रहा था। मैं यह देखकर बहुत घबरा गया और उस सुमित के पीछे भागा। मेरे हाथ में मेरा बैग था। मैंने अपना बैग उस साये की तरफ दे मारा और मेरा बैग लगते ही वह साया झटपटाने लगा और वहाँ से गायब हो गया। मैं यह देखकर शॉक्ड हो गया था कि ये यहाँ से गायब कैसे हो गया। तभी मैंने सुमित को उठाया और बाइक पर ले गया और मैंने बाइक स्टार्ट की और हम वहाँ से निकल गए। मैंने बहुत तेज़ स्पीड में बाइक भगा रखी थी और तकरीबन 20 मिनट के बाद हम अपने गांव पहुंच गए थे। गांव में पहुंचते ही हमें कुछ आदमी आते नज़र आए। हमारी हालत देखकर उन्होंने हमसे पूछा कि हमारे साथ क्या हुआ। तभी हमने उन्हें अपने साथ घटी सारी घटना बताई। तो उन्होंने हमें बताया कि बहुत समय पहले एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था और अचानक उसका रेलवे ट्रैक पर पाँव फंस गया था। उसने बहुत कोशिश की पाँव निकालने की मगर उसका पाँव नहीं निकला और तभी ट्रेन आ गई और उसने उसे कुचल दिया। तभी से वह कई लोगों को उसी ट्रैक पर दिखाई दिया है। जो भी लोग रात के समय वहां जाते हैं वह उसे अपनी तरह ही रेलवे ट्रैक पर लाकर मार देता है। हम दोनों यह सुनकर बहुत घबरा गए थे। तभी मैंने कहा, फिर मेरे बैग मारते ही वह भाग क्यों गया था? उस आदमी ने कहा, यह तो तुम्हारी अच्छी किस्मत थी जो तुम दोनों आज बच गए। तभी मुझे कुछ याद आया और मैंने अपना बैग खोलकर देखा तो उसमें हनुमान जी की तस्वीर थी। मुझे याद आया कि मैंने आते वक्त मार्केट से यह तस्वीर खरीदी थी। उस तस्वीर को देखकर मुझे समझ में आ गया कि वह साया क्यों झटपटा रहा था। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया और मैं और सुमित अपने घर चले गए। लेकिन वह मंजर आज तक हम नहीं भुला पा रहे हैं।
जब भी हम उस बारे में सोचते हैं तो हमारी रूह कांप उठती है। तो आज की कहानी में इतना ही। आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और बने रहे हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक ऐसी और हॉरर और सच्ची कहानी के साथ।